टेम्पोररी वर्किंग प्लेटफॉर्म स्कैफोल्डिंग जो हमको एक वर्किंग प्लेटफॉर्म देता है, जो कि हम हाइट पे क्लीनिंग या कंस्ट्रक्शन या पेंटिंग या ऐसे कोई भी काम हमको हाइट पे करना है, उसके लिए हम स्कैफोल्डिंग का यूज करते हैं। स्कैफोल्डिंग हमको और मटेरियल को हाइट पे होल्ड करके रखता है ताकि हम कोई भी काम सेफली कर सकें। तो स्कैफोल्डिंग के प्रकार है, बेसिकली स्कैफोल्डिंग होता है ग्राउंडेड या सपोर्टेड होता है, और एक होता है मोबाइल स्कैफोल्डिंग, और एक सस्पेंडेड होता है। तो ग्राउंडेड और सपोर्टेड जो स्कैफोल्ड होता है वो हमारा ग्राउंड होता है, मतलब कि वो जमीन से सपोर्ट होता है, उससे हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं या फिर उससे भी क्लीनिंग जो भी वर्क करना है वो कर सकते हैं। और जो मोबाइल स्कैफोल्ड होता है उसमें व्हील लगा होता है, जो कि हम जो एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाके यूज कर सकते हैं। मोबाइल स्कैफोल्डिंग उसमें व्हील होगा, व्हील में हमको लॉक लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर हम व्हील वाला अगर स्कैफोल्डिंग यूज कर रहे हैं जो मोबाइल स्कैफोल्डिंग है उसमें हमको काम स्टार्ट करने से उसमें लॉक होता है, लॉक लगा के यूज करेंगे। और एक जो होता है सस्पेंडेड स्कैफोल्ड, जो कि हम अगर मेरा 20 माले का बिल्डिंग है और हमको सबसे टॉप या 19वें माले पे हमको कुछ क्लीनिंग या पेंटिंग या जो भी काम करना है, उसके लिए अगर नीचे से स्कैफोल्डिंग इरेक्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा उसमें बजट लगाना पड़ेगा, इसलिए हमको उस पर सस्पेंडेड का यूज करते हैं। सस्पेंडेड जो हमारा स्कैफोल्ड है वो हमारा सबसे टॉप फ्लोर से रूप से हमको उसको लटका के उसको बनाते हैं, वो सस्पेंडेड होता है, जो कि हम उससे कोई टेम्पोररी काम करते हैं, मतलब परमानेंट जो अगर ज्यादा देर तक काम करना है सस्पेंडेड से भी हम नहीं कर सकते हैं। तो ये सब उसके टाइप्स है। तब इसमें क्या हजार्ड है स्कैफोल्डिंग यूज करने में, उसके बारे में बात करेंगे। तो स्कैफोल्डिंग का हजार्ड होता है मेनली हम इलेक्ट्रिक शॉक या इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, या फिर बर्न एंड फायर हो सकता है, अगर या फिर कोई मटेरियल कोई स्कैफोल्डिंग से मेरा मटेरियल गिर सकता है, या फिर कोई वर्कर गिर सकता है और उससे स्लिप ड्रिप होगा, या फिर हमारा स्कैफोल्डिंग कोलैप्स हो सकता है, या फिर बैड प्लैंकिंग हो सकता है, प्लैंक फेल हो सकता है, या फिर स्कैफोल्डिंग स्ट्रक बाई होता है, स्ट्रक बाई होने से भी स्कैफोल्डिंग गिर सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा हजार्ड है, ये सारे हमारे हजार्ड है। और इसमें हम बचने के लिए हमको पहले बात करेंगे स्लिप ट्रिप और फॉल से बचने के लिए, चाहे हमारा मटेरियल्स हो या फिर कोई हमारा वर्कर गिरे, इससे बचने के लिए हमको क्या करना है। तो वर्कर गिरने से बचने के लिए हमको उसका तो प्रॉपर वेरिकेशन करेंगे। वेरिकेशन में हमारा टॉपरेल मिडरेल होगा, टॉपरेल जो 42 इंच का होता है, और जो मिडरेल होता है 21 इंच होता है, उसमें टोबट भी हम लगाते हैं। और वर्कर जो नहीं गिरे उसके लिए हमको उसमें डबल लाइन वाला सेफ्टी हार्नेस यूज करेंगे, या फिर हम पर्सनल फॉल अरेस्टर सिस्टम लगा सकते हैं। और हम सेफ्टी नेट जो 45 डिग्री एंगल पे होगा, जो जस्ट हमारा स्कैफोल्ड के नीचे होगा। तो ये सारा जो कि हमको वर्कर को नहीं गिरने से बचा सकता है। स्लिप ट्रिप हो के भी वर्कर गिरेगा तो हम अपने वेरिकेशन से या फिर सेफ्टी हार्नेस से बच सकते हैं, सेफ्टी नेट से बच सकते हैं। मटेरियल को गिरने से बचाने के लिए हमको क्या करना है, मटेरियल्स अगर जो भी हमारा मटेरियल्स है उसके लिए हमको टोबर्ड लगाना है, जो कि 3 इंच का होता है, टोबर्ड लगाएंगे। या फिर हेवी मटेरियल हमको उस यहाँ पे ब्रिक गार्ड यूज करना है। ब्रिक गार्ड होता है हेवी मटेरियल यूज करके उसको सिक्योर करने के लिए। या फिर अगर उसमें टूल से मटेरियल नीचे ना गिरे, उसको हमको नीचे भी वेरिकेट करके साइन पोस्टर लगा देंगे कि ताकि कोई अदर वर्कर नीचे कोई एक्टिविटी चल रहा हो उसमें कोई इंटर ना करे। अगर इमीडिएटली मतलब बहुत जरूरी है करना, तो अगर जो नीचे काम चल रहा है वो वर्कर को हार्ड हेड लगाना जरूरी है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो और स्लिप ट्रिप का अगर प्रॉपर हाउसकीपिंग उस पर नहीं है, जैसे कि उस पर कोई द्रव्य चाहे हमारा कोई बालू सीमेंट जो भी फैला हुआ या कोई टुकड़ा या फिर कोई अनवांटेड मटेरियल उस पर है, तो उससे हम स्लिप ट्रिप हो सकते हैं। तो इससे हमको बचने के लिए हमको प्रॉपर हाउसकीपिंग करना है। ये हमारा स्लिप ट्रिप फॉल, इसके लिए मैंने प्रिवेंट बता दिया, ये सब आप फॉलो करेंगे तो आप स्लिप ट्रिप या मटेरियल नहीं गिरेगा या फिर वर्कर नहीं गिरेगा। अगला हजार्ड है कि इसमें इलेक्ट्रिक शॉक या इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक शॉक इलेक्ट्रोक्यूशन होगा अगर हम जहां भी स्कैफोल्डिंग इरेक्ट कर रहे हैं और वहां से हाई इंटेंशन वायर गया है, तो वो हम उसमें कांटेक्ट में आ सकते हैं या हमारा वर्कर आ सकते हैं। तो उससे बचने के लिए हमको क्या करना है, या तो हम उसका रूट चेंज कर दें, जो हमारा लाइन सप्लाई किया उसका रूट चेंज कर सकते हैं, या फिर हम वहां पे उसको कट आउट कर सकते हैं, तो हम कट आउट भी कर सकते हैं। कट आउट करके हमको वहां पे लोटो का इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि हम किस काम के लिए कट किए हैं, और लॉक लगा देंगे। इस चीज का हमको ध्यान करना है। लोटो में हमको लॉक लगाते हैं, फिर टैग लगाते हैं कि हमारा स्कैफोल्डिंग का काम है, उसके लिए लॉक लगाया। अपना जो भी हमारा स्कैफोल्ड वर्कर है या फिर क्लियर हाउसकीपर जो भी है उसके लिए हम उसमें अपना मेंशन करेंगे, टाइम मेंशन कर देंगे इतना देर की लगाया उसका कि अपने पास रखेंगे। ये हमका वहाँ पे टैग सिस्टम इस्तेमाल करना है। या फिर हम हो सकता है कि अगर ये दोनों मुमकिन नहीं है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे 10 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, जो हमारा हेड से होगा, मतलब 10 फीट डिस्टेंस मेंटेन करेंगे।
ताकि हम उसमें संपर्क में ना आए, ताकि हमको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। या फिर हो सकता है कि अगर वो जो वायर सप्लाई गया है अगर 50 kV है, उससे ज्यादा है, तो हमको हर 10 kV पे 4-4 इंच हमको डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, ताकि हमको इलेक्ट्रिक शॉक या इलेक्ट्रिक्यूशन ना हो। तो ये चीज हमको ध्यान में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक शॉक या इलेक्ट्रिक्यूशन नहीं होगा। अगला हजार्ड बताया था मैंने कि अगर प्लैंक फेल हो सकता है। प्लैंक जो हमारा चाली होता है, जिसका जो भी मटेरियल इक्विपमेंट रखते हैं, वो हमारा प्लैंक है, वो फेल ना हो, उसके लिए हमको क्या करना है? सबसे पहले जो मेरा प्लैंक है उसको चेक कर लेंगे, वो कहीं से क्रेक ना हो, या फिर उसमें जो मेरा प्लैंक होगा उसमें जो 1 इंच से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए हमारे प्लैंक में। और जो प्लैंक हमारा जो ओवरलैपिंग करना चाहिए एक दूसरे पे 6 से 12 इंच, नहीं 12 इंच का ओवरलैपिंग होना चाहिए। और जो हमारा उसमें वर्टिकल पोल लगा है, जिसको हम प्लैंक मेरा जैसे स्कैफोल्डिंग है तो प्लैंक लगा है, तो हमारा 6 से 12 इंच प्लैंक बाहर होना चाहिए स्ट्रक्चर से। और उसमें हमको प्लैंक प्रॉपर टाइट करेंगे, टाइट कर देंगे ताकि वो मतलब घिसके नहीं। और जो हम स्कैफोल्ड लगाएंगे, जो हमारा प्लैंक होगा, जो हमारा वर्किंग प्लेटफॉर्म होगा, वो हमारा अगर दीवार से लगाए हैं तो दीवार से 14 इंच से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। इस चीज का हमको ध्यान में रखना है। और प्लैंक फिल तभी होगा जब उसमें या फिर क्रेक हो या फिर कमजोर हो। अगर वुडन प्लैंक यूज हो रहा है तो हम उसको इंस्पेक्ट कर लेंगे, वो कैसे टूटा हुआ नहीं या फिर क्रेक नहीं, ये चीज हमको ध्यान में रखना है। तो उससे हमारा प्लैंक या ओवरलोडिंग से भी प्लैंक फेल हो सकता है, तो इस चीज हमको ध्यान में रखना है। वही मटेरियल उस पर हम रखेंगे जिसका हमको याद यूज करना है, और वही कोई ज्यादा मटेरियल उसमें लोडिंग ना करे। ऐसा होता है कि वर्कर को उस पर मटेरियल लोड करने के लिए बोलेगा तो अपना जितना लोड करना था कर दिया, हमको बार बार करना ना पड़े, ऐसा नहीं करना है। जितना यूज होगा उतना ही मटेरियल उस पर हम लोड करेंगे, तो ये हमारा प्लैंक फेल होने से बच सकता है। या फिर हमारा स्कैफोल्ड कोलैप्स हो जाएगा, स्कैफोल्ड गिर सकता है या फिर कोलैप्स हो जाएगा, पलट ओवर टर्न हो सकता है। तो इससे हमको बचने के लिए जहां भी स्कैफोल्ड इरेक्ट करेंगे, जहां भी स्कैफोल्ड बनाएंगे, वहां पे यूज करने के लिए जहां भी हम स्कैफोल्ड लगा रहे हैं, वहां पे हमका जो सरफेस होगा वो सॉलिड होना चाहिए, उसमें कहीं से नमी मतलब गीला नहीं होना चाहिए, उसमें उतना वेट कैपेसिटी उसका होना चाहिए कि स्कैफोल्डिंग उसमें जितना लोड हो उसको थाम सके। तो इस चीज हमको ध्यान में रखना है। स्कैफोल्डिंग करते टाइम हम उसमें मड सील लगाएंगे या स्क्रू जैक लगाएं। स्क्रू जैक जो होता है कि हमको 15 इंच का वो डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम स्क्रू जैक का यूज करते हैं। या फिर उसमें मड सील बेस प्लेट लगाना जरूरी है। बेस प्लेट से हमारा उसका जो ग्रिप बनेगा अच्छा से, उस पर लोड वो हमको उस पर रखेंगे तो वो फेल नहीं होगा, मतलब वो टर्न नहीं हो सकता है। या फिर ओवरलोडिंग से भी हमारा स्कैफोल्ड कोलैप्स हो सकता है। तो ओवरलोडिंग हम नहीं करेंगे, जैसे कि मैंने अभी बात की, उतना ही मटेरियल उस पर रखेंगे जितना का हमको आज यूज करना है। या फिर इससे हम उसमें हमारा जो स्टैंडर्ड पोल है, जो वर्टिकल पोल है, उसमें हम इंस्पेक्ट कर लेंगे वो कहीं से टेढ़ा हुआ नहीं है, उसमें कोई जंप नहीं लगा हुआ है। ये चीज हमको ध्यान में रखना है। या फिर हमारा उसमें क्रॉस ब्रेसिंग है कि नहीं, हमारा कपलर फिट है कि नहीं, जो कपलर जो ज्वाइंट कर रहे हैं वहां पर कपलर लगाते हैं ताकि वो खिसके नहीं, ये चीज हमको ध्यान में रखना है ताकि हमारा स्कैफोल्ड कोलैप्स ना हो। और स्कैफोल्ड कोलैप्स से बचने के लिए सब चीज हमको फॉलो करना है। अगला हजार्ड मैंने बताया था कि उसमें स्ट्रक बाई हो सकता है। स्ट्रक बाई कब होगा? जहां भी हम स्कैफोल्ड लगाए हैं उसको हम बैरिकेड नहीं किए हैं, वहां पे कोई व्हीकल या फिर कोई क्रेन एक्टिविटी चल रही है, क्रेन काम चल रहा है और उसका बूम आके टकरा सकता है। तो उसके लिए हमको बचने के लिए क्या करना है? सिंपल से हमको वहां पे वेरिफिकेशन कर देंगे, हो सके हार्ड वेरिफिकेशन कर देंगे और बढ़िया है, हार्ड वेरिफिकेशन कर देंगे, वहां पे साइन लगा देंगे। साइन पोस्टर जो होता है वो हम यूज करेंगे ताकि हमारा कोई अदर एक्टिविटी से हमको कोई इसमें डिफेक्ट ना हो, कोई ऑब्स्ट्रक्ट ना करे। तो ये चीज हमको स्कैफोल्डिंग में ध्यान रखना है। और लास्ट में हम पीपीज पे बात करेंगे। तो पीपीज इसमें मैंडेटरी पीपीज होता है कि हेलमेट, शूज, हेलमेट, हाई विजिबल जैकेट, एयर प्लग, एयर मफ यूज करेंगे कि कंस्ट्रक्शन एरिया वहां हो सकता है डिवाइस हो, तो इसका हम यूज करेंगे। हमारा मास्क होगा, लूज मास्क, वो हमको यूज करना है। डस्ट निर्देशन से बच सकते हैं कि वहां पे सीमेंट का भी काम कर सकते हैं, या फिर हम पेंटिंग कर रहे हैं वो भी हमारा उससे हेल्थ इंजरी हो सकता है, तो उसके हमको लूज मास्क का इस्तेमाल करना है। हाई विजिबल जैकेट होगा, हमारा ग्लव्स होगा जो कि काम के हिसाब से होगा। अगर हम वहां पे उस पे स्कैफोल्डिंग पे ग्राइंडिंग या हॉट वर्क कर रहे हैं उसके लिए हमको लेदर ग्लव्स यूज करना है। अगर कोई इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हैं उसके लिए हमको आता है रबर ग्लव्स, उसका यूज करेंगे। अगर हम उस पे कुछ मैनुअली हैंडलिंग जैसे कि कोई भी उठाना रखना हो, मतलब कोई कैरी करना हो, उसके लिए हमको आता है कॉटन ग्लव्स यूज करेंगे। ये चीज हमको ध्यान में रखना है ग्लव्स के टाइप का ये। और हमारा सेफ्टी शूज होगा, सेफ्टी हार्नेस तो मैंने बताया था फॉल से बचने के लिए सेफ्टी हार्नेस, जो उसके लिए अलग से लाइफ टाइम यूज करेंगे। जो हम सेफ्टी हार्नेस लगाएंगे
उसमें जो हमारा जो हुक हार्नेस फंसाएंगे वो हमारा उसके लिए अलग लाइट है, जो हमारा स्कैफोल्डिंग से नहीं उसका कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर स्कैफोल्डिंग कोलैप्स करता है तो हम हार्नेस के साथ नीचे आ सकते हैं, तो फिर उसका हमको लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। तो उसके लिए हम अलग से स्ट्रक्चर लगाएंगे और जो लाइफ लाइन लगभग 15 डिग्री एंगल पर होना चाहिए, उसमें हमको ये लगाना जरूरी है हार्नेस। इस चीज का हमको ध्यान रखना है। ये हमारा पीपीस है, तो ये सब हमको फॉलो करना है ताकि हमारा कोई हजार्ड ना हो। और अगर हम मोबाइल स्कैफोल्डिंग यूज कर रहे हैं तो अगर उसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, उसका मटेरियल है तो वो भी गिर सकता है। अगर हम एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाएंगे तो मटेरियल उसको हटा देंगे, या फिर उसमें कोई वर्कर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो भी एक बड़ा हजार्ड, उसमें वर्कर गिर सकता है। क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, उसमें वर्कर है, ले जाएंगे तो गिर सकता है वर्कर, तो उसको कोई वर्कर नहीं होगा। और उसमें हम यूज करने से पहले उसको लॉक लगा देंगे, जो उसमें बीच में लॉकर होता है उसको लॉक लगा देंगे। ये चीज हमको ध्यान रखना है स्कैफोल्डिंग से हजार्ड से बचने के लिए। तो बस